हेलो दोस्तों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। अ मटेरियल इज एम्बेडेड बिटवीन टू ग्लास प्लेट। ओके, टू ग्लास प्लेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ऑफ द मटेरियल वेरीज विद द थिकनेस एज शोन बिलो। अब यहाँ पर थिकनेस देखो लीनियरली वेरी कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लीनियरली वेरी करेगी। द मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल वन ऑन द मटेरियल फॉर विच बीम विल पास थ्रू द मटेरियल इज। ओके, एक्चुअली में ये बोलना क्या चाह रहा है उसका बात समझो। एक्चुअली में ये बोल रहा है कि आपको बीम तो तभी पास करेगा जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जहां पर कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्या लगाते हो, क्या कैलकुलेट करते हो? क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हो। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। एक्चुअली में अब बात समझो, ठीक ना। जैसे कि ये ग्लास, ये मटेरियल, ये ग्लास, ये वाला, और ये सब आपका बाउंड्री है। ठीक, ये आपका, मान के चलो इसके इधर एयर है, तो एयर ग्लास मीडियम होगा ये। अब ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये टीआईआर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पर हो सकता है और आपको क्रिटिकल एंगल कहां पर लगाना है। ठीक, एयर ग्लास में, एयर और ग्लास के बीच का ये जंक्शन है, और ये जंक्शन किसका है? ग्लास और मटेरियल का। ठीक, और ये कौन सा है? मटेरियल और ग्लास का। और ये क्या है? ग्लास एंड किसका? एयर का। ठीक, अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर चेंज आपका वेरी कर रहा है। ये देखो, इस रीजन पे वेरी कर रहा है, वेरी वेरी ऑफ म्यू। ठीक ना, तो आपको यहां पर देखना है इस वाले रीजन पे, ये वाले रीजन पे, कि क्या टीआईआर हो रहा है। चेक फॉर टीआईआर। ठीक, बेसिक बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन के बिहाइंड में यही है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपका यही है, टीआईआर चेक। अगर यहाँ पर टीआईआर होगा तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास ही नहीं करेगा। कोई बीम यहाँ से अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं। अगर टीआईआर नहीं हो रहा है तब जो भी इंसिडेंट अरे आपका यहाँ से इनकमिंग है वो यहाँ पर आउटगोइंग भी हो जाएगा। ठीक है, चलो टीआईआर चेक करते हैं। ठीक, चलो पहले एक सेंटेंस लिख भी देते हैं। टी आई आर शुड नॉट बी प्रेजेंट, शुड नॉट बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो और टीआईआर की चांसेस कहां पर होती है? कहां पर? डेंसर टू रेयरर पे, डेंसर टू रेयरर। ठीक, फॉर टीआईआर, फॉर टीआईआर, फॉर टीआईआर, टीआईआर। ठीक, ये भी चीज आपका क्लियर है। अब आओ चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर ये चीज देखो, आ, ये कितना है बताओ? n1 है। ये कितना है बताओ? n2 है, n2 है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, साइन ऑफ आई मस्ट बी लेस देन किसके? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के। ठीक, जो कि लेस देन होगा किसका? n2/n1। ठीक, अब ये मैं इसको अभी पिक्चर से हटा रहा हूं। ठीक ना, साइन ऑफ साइन ऑफ आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1.2, 1.2/1.5। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, साइन ऑफ, मैंने यही बोला है, एंगल आई मस्ट बी लेस देन, एंगल ऑफ सी
ठीक, एंगल ऑफ सी फॉर so that TIR not happen, TIR not happen, TIR not happen, not happen. ओके अब यहाँ पर इसका वैल्यू बताओ 1.2 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1.2 इंटू 10, ये आपका कुछ आएगा 0.8, 0.8 के 0.8 के साइन आई इज इक्वल टू 0.8. तो साइन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स एंगल ऑफ आई हो जाएगा जिसको आप मैक्स बोलोगे और यहाँ पर इक्वल्स टू का वैल्यू डाल दो. साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 0.8. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0.8 बता दो. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कुछ 53.1 आती है, ठीक, डिग्री. ओके तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका कितना आया, ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है. Okay, so student, I hope you have understood the basic concept behind this question and keep learning and keep